लोकसभा चुनावों के बाद अब हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के साथ साथ जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। इसी कड़ी में आज हमने अहिरवाल की जनता का मूड जानने के लिए कोसली विधानसभा का रुख किया, जहां ग्रामीणों ने कहा कि इस बार चुनाव मैदान में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। इनके अनुसार जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति की है और 36 बिरादरियों की सुध नहीं ली और कोसली हमेशा उपेक्षा का शिकार रही। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जबकि भाजपा ने बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इनके नेता हैं और भाजपा के सिपाही हैं। वे जिस प्रत्याशी को कमल के फूल का आशीर्वाद देंगे वही प्रत्याशी इनका भावी विधायक होगा और भाजपा तीसरी बार प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी। कौन है कोसली विधानसभा में यहाँ की जनता का चहेता, भावी प्रत्याशी और क्या है उनका मूड, आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। हम बीजेपी को पसंद करते हैं। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। किसानों के एमएसपी का लाना, भाव बढ़ाना, ये सब बीजेपी की देन है और बीजेपी की तरफ से एमएस आया, सैनिक स्कूल आया, इन्हीं की मेहरबानी है। और जो राव साहब कहेगा यहाँ से कैंडिडेट बहुत ज्यादा उसी को जाएगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि 70 के पार जाएंगे इस बार। नहीं, यहाँ से तो मुश्किल जाएगी कांग्रेस, यहाँ से तो मुश्किल है, यहाँ से मुश्किल है। बीजेपी हाँ तीसरी आएगी। क्या कहेंगे इन चुनावों को लेकर? इन चुनावों को लेकर के लिए हम भाजपा को पसंद करते हैं। भाजपा ने हमारे इलाके के लिए, हमारे बच्चों के लिए भविष्य में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नौकरियां दी और हमें एमएस कॉलेज दिया, मेडिकल हॉस्पिटल दिया और हमारे राव इंद्रजीत सिंह ने बड़े संघर्ष किए और हमारे बहुत ही अच्छे ईमानदार साफ सभी के नेता हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने दोबारा। हुड्डा जी को हमारे साथ बहुत भेदभाव किए। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी से एक जाट को ही मुख्यमंत्री रखती, किसी और बिरादरी को आगे नहीं लगती। कहेंगे कि अब चुनाव सिर के ऊपर है, तारीखें हो चुकी हैं। हमारा तो कहना साहब यही है कि हम तो भाजपा की वोट देंगे। भाजपा ने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या काम किया भाजपा ने? भाजपा ने किसानों के लिए सब कुछ किया और नौजवानों के लिए खुफिया नौकरी भी दी और वैसे भी बहुत बढ़िया काम किया। हम तो भाजपा की वोट देंगे। भाजपा में कौन ऐसा प्रत्याशी है यहाँ कोसली विधानसभा से? कोसली विधानसभा से विक्रम सिंह ठेकेदार होगा, वही सक्सेस हो सकता है। लेकिन टिकट तो कई लोग मांग रहे हैं। टिकट तो जो जितने खड़े होंगे उतने सभी मांगेंगे जी टिकट तो। हाँ, लेकिन इसमें हमारे राव इंद्रजीत का जो हाथ होगा ना, वो होगा, उसी की वोट आएगी। धर्मपाल, कामरेड धर्मपाल जी, इस बार क्या मूड जनता का इस अहिरवाल का, क्योंकि चुनाव अब सिर पर है, तारीखें भी डिक्लेयर हो चुकी हैं। जी, ऐसा है कि हमारा दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र का है। इसके अंदर हमारे साथ जाट धोखाधड़ी करते हैं, वो सिर्फ अपनी बात सुनते हैं। हमारे अहिरवाल दक्षिणी हरियाणा के कोई मुद्दा वो नहीं उठाते हैं। हमारे बच्चे भी रह जाते हैं, उनके बच्चे 4 लग जाते हैं, हमारे बच्चे का एक का भी नंबर नहीं आता। वो रिश्वतखोरी जाटों में ज़्यादा है, इसलिए हम जो कांग्रेस पार्टी से बरखिलाफ हैं और बीजेपी ने हमारे लिए बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे काम किए। हम इसलिए बीजेपी के आशीर्वाद से बढ़िया काम चल रहा है हमारा। देखिए, बात करें कोसली विधानसभा की, कई लोग टिकट की डिमांड कर रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो हल्के की आवाज उठा सकता है? हमारा हल्के की आवाज तो बीजेपी का, अगर विक्रम ठेकेदार आ जाएगा तो पहले भी उसने बहुत अच्छा काम किया। डी ग्रुप में बच्चे बहुत लगे और हरियाणा पुलिस में भी लगे। अगर जाटों की सरकार होती, हुड्डा की सरकार होती तो हमारे बच्चे का कोई नंबर नहीं आना था यहाँ से। वो अपने आप घर बैठ के लिस्ट बना देते और वहीं से उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इस बार तीसरी बार फिर बनेगी? हाँ जी, तीसरी बार बीजेपी की सरकार हमारे इस दक्षिणी हरियाणा से बीजेपी सरकार बिल्कुल